तो पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन बेटे उमर अंसारी को अभी भी शक है। जी हां, शक है कि उसके पिता को जेल में स्लो पॉइजन दिया गया है। इससे पहले भी उमर अंसारी ने स्लो पॉइजन थ्योरी का खुलासा किया था। देखिए इस रिपोर्ट में। माफिया की मौत का आखिर राज क्या? जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक हम कुछ ऑथेंटिकली कह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइमा फेशिया ये हार्ट अटैक से डेथ लग नहीं रही है। क्या मुख्तार को दिया जा रहा था जहर? 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। क्या जेल में बाहुबली को मौत देने की थी साजिश? 18 मार्च से उनकी काफ़ी तबीयत खराब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। क्या है सच स्लो पॉइजन की थ्योरी का? जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। तो क्या वो शक यकीन में पुख्ता हो रहा है जिसमें बेटे उमर अंसारी ने बाहुबली पिता मुख्तार अंसारी को धीमा जहर देने की बात कही थी? आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूं? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उन्होंने माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन थे बंदी के रूप में, जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। बांदा जेल में हार्ट अटैक से पिता की मौत की खबर सुनकर उमर हैरान नहीं है, क्योंकि उसके बाहुबली पिता ने एक बार मुलाकात के दौरान उस पर शक जाहिर किया था कि उसे खाने में कुछ दिया जा रहा है। इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको पीठ बताकर, पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूं। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूं कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं, बैरिक से निकल। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर बेटे उमर अंसारी ने कहा कि हम भी इंसान हैं, पिता के ना रहने पर जो हाल होता है वैसा ही मेरा है। इंसान है, मैं भी इंसान हूं और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर्वोच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किसकी संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी, हमको यकीन है कि वो इंसान। तो वहीं मुख्तार अंसारी के भाई सिबगत उल्लाह अंसारी ने कहा कि साजिश से सब हुआ है, जघन्य घटना हुई है, हमें ऊपर वाले पर भरोसा है कि वो बदला लेगा। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। तो प्रॉपर इलाज मिल रहा था या कोई इलाज नहीं? आशंका भी व्यक्त की जा रही थी कि वो तो महीनों पहले बात कही गई थी, लिख के दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय को भी, सर्वोच्च न्यायालय को भी, लेकिन कोई उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपको बता दें कि यूपी की बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। गुरुवार शाम करीब 8:30 बजे मुख्तार की जेल में तबीयत बिगड़ गई थी। मुख्तार को उल्टी की शिकायत हुई थी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी अंकुर अग्रवाल कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ जेल पहुंचे थे। वहां करीब 40 मिनट तक अफसर जेल के भीतर ही रहे। इसके बाद मुख्तार को एम्बुलेंस से बेहोशी की हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। मेडिकल कॉलेज में 9 डॉक्टर्स की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया, लेकिन इस दौरान हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत हो गई। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे प्रशासन ने मुख्तार की मौत की सूचना सार्वजनिक की। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है।
मऊ, गाजीपुर समेत कई शहरों में पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया, जबकि मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कल वो मुख्तार अंसारी जी का जो बांदा जेल में वो मौत होने का सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद तुरंत मऊ पुलिस ने संवेदनशीलता समझते हुए पूरा जिले में जो भी संवेदनशील जगह है वहाँ पुलिस तैनात करके हम लोग सभी लोग अलर्ट में रहे थे। आज वो शुक्रवार का नमाज भी इसलिए और अलर्ट है। 9 बजे से और फोर्स वहाँ तैनात करके ड्यूटी करने के लिए सबको निर्देश किया गया है। उधर मेडिकल कॉलेज और बाना जेल के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मुख्तार के घर के बाहर भी लोगों का हुजूम उमड़ा है। अंसारी परिवार में गम का साया घना है, क्योंकि जिस शक की बुनियाद पर मुख्तार का परिवार कानून से इल्तजा और इंसाफ की गुहार लगाता रहा, वो आखिरकार नाकाम साबित हुई। बहुत ही दुखद घटना है और ये अभी आप लोगों का या सरकार का कहना है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई थी तब तक हम कुछ ऑथेंटिकली कह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइमा फेशिया ये हार्ट अटैक से डेथ लग नहीं रही है। 2 दिन पहले भी कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लग रही है, जिसके अंदर वहां पे उनके जो लोकल लॉयर हैं उन्होंने एप्लीकेशन लगा के बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए थे प्रशासन के ऊपर कि इनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की और जेल प्रशासन की दोनों तरफ से जो गवर्नमेंट है वहां पे और जो प्रशासन है जेल प्रशासन, इनकी ड्यूटी बनती थी कि उसको बड़ा डीपली जाके इन्वेस्टिगेट करते और कहीं पर भी अगर ऐसा एलिगेशन आते तो इमीडिएटली सारा सराउंडिंग स्टाफ चेंज कर देना चाहिए था उनको। कभी पूर्वांचल का कुख्यात गैंगस्टर रहा मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो भी जाए तो क्या उसकी मौत से जुड़ी स्लो पॉइजन की थ्योरी सच है या कोरा झूठ, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मुख्तार की मौत के बाद एक ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है उस ऑडियो में, चलिए आपको सुनवाते हैं। हम मुलाकात में बैठे थे ना। हाँ बाबू, तो हमके अंदर करके बात किया जाए। अब हल्ला है, टीवी पर आ रहा है, स्टार अरे उस पर सहारा उत्तर प्रदेश पर क्या दिखा रहा है टीवी पर कि गाजीपुर विधायक कृष्णानंद राय के ऊपर हमला, 7 लोगों के मरने की खबर। 7 लोग मरे? हाँ, ऐसे ही आ रहा। और विधायक बचे हैं? क्या विधायक कहती है? ये तो टीवी पर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन चर्चा ये है कि वो मारे जा चुके हैं। विधायक मारे जा चुके हैं। अच्छा हुआ आप ईश्वर के उससे क्या कहते हैं कि आप बंद हो गए, नहीं तो फिर लोग इसको आपके ऊपर आरोप लगा। हाँ, सब हम ही को करते हैं, दुश्मनी हम ही लोगों से चल रही थी। जी जी, मनमुटाव हम ही लोगों से था राजनीति। हम कहते कि अब ऐसे क्यों भैया? हाँ जी, तो चलो हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, इनको पाप करता भैया, साला पापी था, बहुत लोग करता था वो। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये साला हम लोग का एकदम विरोधी था और कल विचार करना पड़ता है इसका। जितने भी मारा है ठीक काम किया, हम लोग खुश हैं। और कल तो इसका प्रचार करना पड़ता भैया हम लोगों को। तब अब कराओ प्रचार। मैया की बहुत दुखी था भैया, भगवान की दुआ है। अब तो नहीं है ना, आज 20-25 दिन में पहली बार खबर अच्छी मिली है। अब तो नहीं ना दुखी है शेर, बिल्कुल वही। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने